गूगल प्ले स्टोर ने कुछ देर के लिए पेटीएम को बैन क्या किया, पूरे देश में हंगामा मच गया। The app developers are effectively dependent on a very giant monopoly, namely Google, and तो आपको बताते हैं कि पेटीएम को गूगल की गुगली कैसे दी गई। But we have only one most dominating, extraordinary dominating and powerful one operating system in this country, and that is Google. मैं सबको बताना चाहता हूं, ना ईस्ट की कोई कंपनी ना वेस्ट की कोई कंपनी, अगर इंडिया पे कोई राज करेगा तो इंडिया की होगी वो कंपनी। हाय गाइस, रिसेंटली पेटीएम ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में एक गेम लॉन्च किया था पेटीएम फर्स्ट गेम के नाम से। गूगल ने क्लेम किया कि ये गेम गैम्बलिंग को सपोर्ट करता है और गूगल की गैम्बलिंग पॉलिसी के अगेंस्ट है, और इसके बाद उन्होंने प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया। 8 घंटे बाद पेटीएम फिर से प्ले स्टोर पर लाइव हो जाता है और कुछ दिन बाद जो गेमिंग ऐप है वो भी वापस प्ले स्टोर पे आ जाती है, लेकिन उसमें से जो कैश कंपोनेंट है वो हटा दिया जाता है। तो एक तरीके से एक मैटर हुआ और वो सॉल्व भी हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि क्या ये गेम सच में गैम्बलिंग था या नहीं, और आखिर गैम्बलिंग होती क्या है और कौन डिसाइड करेगा कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन गैम्बलिंग को सपोर्ट कर रही है या नहीं। अगर गूगल को ये लगा कि ये गेम गैम्बलिंग को सपोर्ट कर रहा है तो क्या उन्होंने पहले पेटीएम को कोई नोटिफिकेशन भेजा ऐप रिमूव करने से पहले? और इंडियन लीगल सिस्टम गैम्बलिंग के बारे में क्या बोलता है? क्या इस पूरे प्रोसेस में किसी लॉ का उल्लंघन हुआ था या नहीं? तो काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कैन स्टे अपडेटेड विद ऑल दी क्वालिटी कंटेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। गाइस, सितंबर 18 को एक ब्लॉग पोस्ट हुआ गूगल इंडिया के थ्रू। इसमें लिखा हुआ था कि गूगल प्ले स्टोर गैम्बलिंग सपोर्ट नहीं करता है, और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, वी डोंट अलाउ ऑनलाइन कसिनोज और सपोर्ट एनी अनरेगुलेटेड गैम्बलिंग एप्स। और इसी पेज पे एक दूसरे पेज का लिंक दिया गया था। जब आप उस पेज पे जाते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, और कुछ गेम्स के एग्जाम्पल दिए गए थे जो कि गैम्बलिंग के अंडर आते हैं, जैसे कि गेम्स दैट एक्सेप्ट मनी इन एक्सचेंज फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू विन अ फिजिकल और मॉनेटरी प्राइज। और आखिर में ये बताया जाता है कि फैंटेसी लीग जो गेम्स होते हैं वो फिर भी अलाउड है विद सम कंडीशंस। तो ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद भी मन में कुछ डाउट्स रह जाते हैं। सबसे पहला डाउट तो यही है कि आखिर गैम्बलिंग की डेफिनेशन क्या है, और दूसरा डाउट कि ये जो गैम्बलिंग ऐप्स हैं ये यूके, आयरलैंड और फ्रांस में क्यों अलाउड हैं। क्या मोबाइल एप्लीकेशन में जो हमको कैशबैक मिलता है, जो रिवॉर्ड्स मिलता है, क्या वो भी गैम्बलिंग के अंदर आने चाहिए? सो ये सवाल काफ़ी रह जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद भी। तो पहले तो देखते हैं कि गैम्बलिंग की डेफिनेशन क्या है। गाइस, गेम दो तरीके के होते हैं, या तो लक बेस्ड या फिर स्किल बेस्ड। फॉर एग्जांपल 3 पत्ती जैसा जो गेम है वो प्योरली एक लक बेस्ड गेम है। लेकिन अगर मैं क्रिकेट या फुटबॉल जैसे गेम की बात करूं तो वो मेजरली स्किल बेस्ड गेम है, जहाँ पे इंसान अपनी काबिलियत की वजह से जीतता है। तो अगर मैं डिक्शनरी डेफिनेशन की बात करूं गैम्बलिंग की, तो डिक्शनरी डेफिनेशन होती है प्लेइंग गेम्स फॉर चांस फॉर मनी और बेटिंग। इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग एक स्टेट लॉ है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉज बनाती है, और इसीलिए हर स्टेट के अलग अलग लॉज हैं। इसलिए गोवा जैसे स्टेट में गैम्बलिंग अलाउड है और बाकी स्टेट्स में नहीं है। और इसके बारे में मैं गाइज ये सोचता हूँ कि कोई भी गेम प्योरली लक बेस्ड या प्योरली चांस बेस्ड नहीं होता है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें बारिश हो जाती है और डीएलएस मेथड लग जाता है, तो वहाँ पे लक या चांस का एक फैक्टर आ जाता है। आप एग्जाम देने जाते हैं जो प्योरली स्किल बेस्ड होता है, लेकिन वो सवाल नहीं आते जिनके लिए आपने प्रिपेयर किया था, तो आप क्या कहते हैं कि मेरा लक खराब था। एक पोकर जैसा गेम जो कि लक बेस्ड माना जाता है, लेकिन उसमें भी इंसान की फेस रीडिंग स्किल्स और ब्लफिंग स्किल्स काम आ जाती हैं। तो इसलिए कोई भी गेम प्योरली लक बेस्ड या फिर स्किल बेस्ड नहीं होता, कहीं बीच में लाई करता है। और ये डिसाइड कर पाना कि कौन सा गेम गैम्बलिंग है कौन सा नहीं, एक ग्रे एरिया में रह जाता है। सो गाइस, बात करते हैं इस गेमिंग ऐप की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर काफ़ी सारे गेम्स हैं, और उसमें से एक गेम है फैंटेसी क्रिकेट। ये एक फैंटेसी गेम है जिसमें यूजर्स अपने क्रिकेट टीम्स बनाते हैं और उन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे विनर्स डिसाइड होते हैं।
कंटेस्ट में पार्टिसिपेशन के लिए कुछ बेसिक अमाउंट पे करना होता है। ऐसा ही एक बहुत फेमस गेम है ड्रीम 11, जो कि इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर भी है और ये भी प्ले स्टोर में मौजूद नहीं है। गाइस, तो फाइनल डिसीजन तो गूगल का ही था, जिसने ये डिसाइड किया कि ये गैम्बलिंग ऐप है या नहीं। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ये पूछा था कि बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन में आपको कैशबैक, रिवॉर्ड, स्क्रैच कार्ड्स मिलते हैं, क्या वो गैम्बलिंग के अंदर नहीं आते? तो इस चीज़ में तो कैटेगोरिकली गूगल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये चीज़ें गैम्बलिंग के अंदर नहीं आती हैं। सो अब आगे बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है कि ऐसी चीज़ फिर से ना हो, उसका क्या रास्ता है। तो गाइस, इंडिया में जो ऐप मोबाइल एप्लीकेशंस का मार्केट है वो प्राइमरीली दो जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, एक गूगल का प्ले स्टोर और एक एप्पल का ऐप स्टोर। लेकिन अगर आप एशियन मार्केट की तरफ देखेंगे, जैसे कि कोरिया में, साउथ कोरिया में और चाइना में, सो वहाँ पर इन दोनों स्टोर्स के अलावा भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनोमस स्टोर्स होते हैं, जो कि उतने ही लोकप्रिय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में देर इज टेंसेंट माई ऐप एंड 360 मोबाइल असिस्टेंट। कोरिया में देर इज अ स्टोर कॉल्ड SKT स्टोर, जो काफ़ी लोकप्रिय है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। तो सिमिलरली हमको भी यही ट्राई करना है कि वी ऑल्सो हैव ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट स्टोर्स, जिससे कि इंडियन यूज़र्स के पास और इंडियन कोडर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस हो और मोनोपोली बनने के चांसेस कम हो जाएं। इन्हीं लाइंस पर पेटीएम ने 7 अक्टूबर को पेटीएम मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जो कि सीधे साधे शब्दों में बोलूँ तो विल बी ए कलेक्शन ऑफ मोबाइल वेब एप्स। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड मूव एंड वी शुड ऑब्वियसली ट्राई टू मूव इन दैट डायरेक्शन। पेटीएम मिनी ऐप स्टोर में एक और अनाउंसमेंट हुई थी कि जो गूगल का एक 30% रूल आया है कि जो भी इन ऐप परचेज होगी उसका 30% का कट गूगल लेगा। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो रहा है, ये मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो गाइज, ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि हो सकता है कि आप भी कल को अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करें, या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे मोबाइल ऐप यूज़ होती है। सो अगर आप ऐसे इश्यूज़ या पॉलिसीज़ के प्रति जागरूक हैं तो ऑब्वियसली आप इन सारे इश्यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ पेटीएम जैसी बड़ी ऐप जिसमें 15 करोड़ यूज़र्स हैं उनके साथ हो सकता है, तो फिर तो किसी के साथ भी हो सकता है। Anyways guys, this was today's video. Do like, share and subscribe guys if you want to stay connected with quality content like this. I will be bringing videos on regular basis, so please subscribe to the channel and see you in the next video. Till then, goodbye.